हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से जो है एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ गया है। तो व्हाट हैपेंस व्हेन मतलब क्या होता है जबकि टाइप के जो है पूरे बुक से सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, हम लोग उसका एक संग्रह करके आए हैं। आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज रिएक्टेड विथ सोडियम अमलगम और वाटर। मतलब ग्लूकोज का रिएक्शन जो है सोडियम अमलगम और जल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा। चलिए, ये ग्लूकोज हो गया। जब इस ग्लूकोज का रिएक्शन सोडियम अमलगम के साथ और वाटर भी प्रेजेंट रहे इसके साथ कराते हैं तो एक चीज ध्यान रहे कि ये जो CHO है वह CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब रिडक्शन होता है CH2OH, और जितना है पूरा आंख बंद करके लिख दिए। इसका नाम है सार्बिटाल। ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का सोडियम अमलगम और जल के साथ रिएक्शंस कराने पर सार्बिटॉल बनता है। देखिए, नेक्स्ट है, ग्लूकोज इज रिएक्टेड विथ फेलिंग सॉल्यूशन। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्लूकोज का रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन से कराते हैं। एक्चुअली ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शंस करने के बाद ब्लड रेड प्रेसिपिटेट देता है, और ये जो रेड प्रेसिपिटेट बनता है ये जो है Cu2O का बनता है। Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। और ग्लूकोज टॉलेंस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ब्लैक सिल्वर मिरर मतलब काले रंग का रजत दर्पण बनता है। और ग्लूकोज का रिएक्शन यदि ब्रोमीन सॉल्यूशन के साथ कराएं तो ब्रोमीन का जो कलर होता है ब्रोमस मतलब हल्का भूरे रंग का होता है। और जैसे ही ग्लूकोज को ब्रोमीन सॉल्यूशन में हम डालते हैं, ब्रोमीन सॉल्यूशंस का जो ब्रोमस कलर है वो डिकलराइज्ड हो जाता है, मतलब जल की तरह हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है। तो ग्लूकोज फेलिंग विलियन के साथ रिएक्शंस करने के बाद ब्लड रेड प्रेसिपिटेट देते हैं। टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने के बाद ब्लैक सिल्वर मिरर देते हैं। ब्रोमीन सॉल्यूशन के ब्रोमस कलर को ये डिकलराइज्ड कर देते हैं। तो चलते हैं हम वन बाय वन ग्लूकोज का रिएक्शन जो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराते हैं। ग्लूकोज का रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। ये ग्लूकोज हो गया। यदि इसका रिएक्शंस फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ करा दें, CuO हम लोग जनरली लिखते हैं, तो ये जो CHO है ये COOH में कन्वर्ट हो जाता है। CHOH ये 4 हो जाएगा, CH2OH। इसी के साथ Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बनेगा। ये ग्लूकोनिक एसिड है, ग्लूकोनिक एसिड, और ये फेहलिंग सॉल्यूशन है। फेहलिंग सॉल्यूशन। यदि इस ग्लूकोज का टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शंस करा दें, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराने के बाद ये CHO तो COH में बदलेगा, और ब्लैक सिल्वर मिरर जो है Ag का, ये ब्लैक सिल्वर मिरर हो गया। ब्लैक सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन किया। यदि ब्रोमीन सॉल्यूशन में इसको डाल दें
तो ये CHO जो है COOH में बदलेगा, CHOH 4 हो गया, CH2OH प्लस 2HBr, ये कलरलेस और ये आपका वही ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज आल्सो ग्लूकोनिक एसिड। तो अभी हम लोग देखें कि ग्लूकोज का जब फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बनता है। टॉलेंस रिएजेंट के साथ कराने के बाद ब्लैक सिल्वर मिरर बनता है। ब्रोमीन सॉल्यूशंस के ब्रोमस कलर को ये डीकलराइज्ड कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट है फॉर्मएल्डिहाइड इज हीटेड विथ अमोनिया। फॉर्मएल्डिहाइड को अमोनिया के साथ हम लोग जो है रिएक्शंस कराते हैं। फॉर्मएल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। इसका रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं, ये 6 मोल होता है, ये 4 मोल होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है CH2 होल 6N4 प्लस 6H2O। इसका नाम है यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन ये एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड होता है जिसका यूज यूरिनरी डिसऑर्डर और गठिया एक रोग होता है, उसके रोकथाम में हम लोग यूरोट्रोपिन का यूज जो है करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शंस अमोनिया के साथ कराने के बाद यूरोट्रोपिन या इसका केमिकल नेम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीना टेट्राएमीन का फॉर्मेशंस होता है। अब फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं कॉन्संट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड इज रिएक्टेड विथ कॉन्संट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का जब रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्संट्रेट के साथ कराते हैं तो एक हम लोग पढ़े हैं कैनिजारो रिएक्शन। ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, those aldehydes which do not having alpha hydrogen will show कैनिजारो रिएक्शन। जैसे फॉर्मल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है, इसको यदि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। ये कैनिजारो रिएक्शंस का एक उदाहरण है CH3OH प्लस HCOONA। यहां 2 कर देंगे। मेथिल एल्कोहल या मिथेनॉल और सोडियम फार्मेट, ये सोडियम फार्मेट है। तो एक प्रकार से ये कैनिजारो रिएक्शंस का ही एक एग्जाम्पल है। देखिए नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म इज रिएक्टेड विथ Ag। क्लोरोफॉर्म को Ag के साथ हीट करेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3 है। इसको जब Ag के साथ हम लोग हीट करते हैं तो यहां से Ag और Cl AgCl बना लेते हैं और एक कंपाउंड बनता है C2H2। यहां 2 मोल कर दें। C2H2 6Cl, यहां 6 कर दें। इसका नाम है इथाइन। इथाइन बन गया। तो क्लोरोफॉर्म को Ag के साथ हीट करने के बाद इथाइन गैस बनती है। अच्छा नेक्स्ट है फिनॉल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिनॉल इज रिएक्टेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक NaOH। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक NaOH, एक्चुअली ये रिएक्शन 60 डिग्री सेल्सियस पर होता है।
इसको हम लोग रीमर टीमान रिएक्शन भी बोलते हैं। रीमर टीमैन्स रिएक्शन, इस रीमर टीमैन्स रिएक्शंस में सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा प्लस NaCl plus H2O. This is salicylic aldehyde. Salicylic aldehyde, ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ तो फिनाल को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। एक्चुअली ये जो रिएक्शंस है एग्जाम्पल है रीमर टीमेन रिएक्शंस का भी। देखिए एथिल अल्कोहल इज रिएक्टेड विद सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन। एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, एक्चुअली इसका रिएक्शंस सोडियम कार्बोनेट और I2 के साथ कराते हैं। देखिए इसमें एक्चुअली ये जो कंपाउंड है इसमें मिथाइल कार्बिनॉल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एक्चुअली एथिल अल्कोहल में यहाँ पर CH यहाँ पे H कर दीजिए, CH3CH2OH, ये चीज हो जाएगा CH3CH2OH। मतलब इसमें मिथाइल कार्बिनॉल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें मिथाइल कार्बिनॉल या मिथाइल कीटोनिक, ये भी चेहरा रहे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब सोडियम कार्बोनेट और आयोडीन या NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो वहां पर डार्क येलो कलरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली इसको हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये भी हेलोफॉर्म रिएक्शंस ही है। तो इसमें बन जाएगा जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो CH प्लस NaI प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली जो है यही कंपाउंड मुख्य है। आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इस आयोडोफॉर्म का एलो प्रेसिपिटेट बनेगा। मेन प्रोडक्ट हमारा आयोडोफॉर्म है। अब देखिए एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला ये होता है। यदि इसका रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं PCl3ClCl, तो ये इतना पार्ट मिल करके PuCl3 बना लेता है। PuCl3 बना लेता है, इसको फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड बोलते हैं। 2 Cl जो बचे हैं इस कार्बन के साथ लग जाएंगे। CH3C यहाँ H है, एक यहाँ Cl है, इसी पर दोनों Cl है। अब रही बात नाम की, तो 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन का फॉर्मेशन होगा और ये है फास्फोरिल, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड। तो एसिटाल्डिहाइड को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ हम लोग हीट करते हैं तो फास्फोरिल क्लोराइड या फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड और 1,1 डाइक्लोरो इथेन का फॉर्मेशन होता है। देखिए ग्रिगनॉट्स रिएजेंट का हम लोग रिएक्शंस कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। ग्रिगनॉट रिएजेंट RMgX, RMgX, इसको ग्रिगनॉट्स रिएजेंट कहते हैं, जिसमें R एल्किल ग्रुप है, Mg मैग्नीशियम है, X जो है हैलोजन है। मतलब किसी एल्किल हैलाइड का मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शंस कराते हैं तो एक कंपाउंड बनता है RMgX।
जिसको हम लोग ग्रिगनॉर्स रिएजेंट बोलते हैं। मतलब जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं, तब एक कंपाउंड बनता है जिसको ग्रिगनॉर्स रिएजेंट बोलते हैं। और इस ग्रिगनॉर्स रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाई ऑक्साइड के साथ कराना है, RMgX। अब ये ब्रेकडाउन इधर होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, डेल प्लस डेल माइनस, डेल प्लस डेल माइनस, एक कंपाउंड बनेगा। ये प्लस चार्ज है तो प्लस पर माइनस वाला जुड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस वाला जुड़ेगा, OMgX। यदि इस कंपाउंड को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा दें तो इतना जो पार्ट है ये OH के साथ मिलकर के MgOH बना लेगा और इसके जगह पर H आ जाएगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, RCOOH। RCOOH ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। मतलब ग्रिगनॉर्स रिएजेंट का रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ यदि करा दें तो हमेशा ग्रिगनॉर्स रिएजेंट ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देखिए नेक्स्ट है सैलिसिलिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं। एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और बाजार में जो पैरासीटामॉल जिसको एस्प्रिन नाम दिया गया है उसका फॉर्मेशन इसी रिएक्शन से होता है। माने सैलिसिलिक एसिड का जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शंस कराते हैं तो जो पैरासीटामॉल है या एस्पिरिन का फॉर्मेशन होता है। इसमें एक चीज ध्यान देना होगा कि सैलिसिलिक एसिड में जो COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इसको हम लोग रिजर्व करते हुए बातें करेंगे, मतलब इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। और एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3COO COCH3। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। एसिटिक एनहाइड्राइड ये पार्ट इतने के साथ मिलकर CH3COOH बना लेगा, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया और जो बचा है इसी जगह लगा दें COOCH3 और यहां पर COOH है। ये है एस्पिरिन। ये सरदर्द या बुखार उखार में जो है हम लोग जो है इसको यूज करते हैं, एस्पिरिन की दवा लेते हैं। अब नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करा दें अमोनिया के साथ। ये बेंजोइक एसिड है, अमोनिया के साथ कराने के बाद ये इसके साथ मिल करके COONH4 बना लेगा। इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट। अमोनियम बेंजोएट बनेगा। दिस इज सैलिसिलिक एसिड।